नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी प्रसन्नचित्त होकर जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना भगवान से आप लोगों ने हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। सभी को जो है श्रावण मास की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव दोस्तों। तो श्रावण मास स्टार्ट हो गया है दोस्तों। तो जो है उसी उपलक्ष्य में मैं आज आपको ऐसी पुस्तक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें आप श्रावण मास में जितने भी व्रत एवं त्योहार आते हैं प्रमुख प्रमुख, उनकी क्या विधि होती है, उनका क्या महत्व है, उसके पीछे की क्या कथा है, वो वर्णन दिया गया है इस पुस्तक में। जी हाँ दोस्तों, ये गीता प्रेस की है पुस्तक श्रावण मास का महात्म सा अनुवाद, मतलब संस्कृत भी दिया हुआ है, श्लोक भी दिया हुआ है और इसका कोड जो है 1899 है। तो चलिए इस बुक में देखते हैं, पूरा एक कंप्लीट रिव्यू करेंगे कि इसमें कौन कौन से अध्याय दिए हुए, किस तरीके से डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो चलिए बिना देर करते हुए एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देवो। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों। तो ये है पुस्तक गीता प्रेस की तरफ से आने वाली श्रावण मास का महात्म्य, जिसका कोड है 1899 1899 सा अनुवाद। और इतनी मोटी पुस्तक है। पीछे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाएं दी हुई है विद एड्रेस और कंप्लीट एड्रेस और विद फोन नंबर। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके से लिखा हुआ श्रावण मास में महात्म सा अनुवाद। अब अंदर हम लोग देख लेते हैं इसको। ठीक है। श्री गणेशाय नमः। श्रावण मास का महात्म सा अनुवाद, कोड है 1899 और यहाँ पे गणेश वंदना दी हुई है, गीता प्रेस गोरखपुर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो संवत 2080 का 13वां पुनर्मुद्रण है, जिसमें 2000 प्रतियां छपी थी और अभी तक कुल 32,500 प्रतियां छप चुकी है। और इसका मूल्य है दोस्तों मात्र 50 रुपए। और प्रकाशक मुद्रक का एड्रेस दिया, गीता प्रेस गोरखपुर का, ईमेल आईडी वगैरह दिया हुआ है। ठीक है। वेबसाइट का नाम लिखा हुआ, आप यहाँ से मंगा सकते हैं, चाहे gitapress.org से मंगाए, चाहे gitapressbookshop.in से मंगाए। अब चलिए हम लोग इसकी विषय सूची देख लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कौन से दोस्तों इसके अंदर अध्याय दिए हुए हैं। तो इस पे देखिए, ईश्वर शरद कुमार संवाद में श्रवण मास के महात्म का वर्णन दिया गया है। श्रवण मास के विहित क्रात, श्रवण मास में कौन कौन से आप कार्य कर सकते हैं वो दिया हुआ है। श्रावण मास में की जाने वाली भगवान शिव की लक्ष्य पूजा का वर्णन दिया है। धारण पारणा मासो पवास व्रत और रुद्र वर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान दिया हुआ। श्रावण मास में किए जाने वाले विभिन्न व्रतानुष्ठान और रविवार व्रत वर्णन में सुकर्मा द्विज की कथा। फिर सोमवार व्रत का विधान दिया हुआ है। मंगला गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा दी हुई है। श्रावण मास में किए जाने वाले बुद्ध गुरु व्रत का वर्णन दिया हुआ है। शुक्रवार जीवंतिका व्रत की कथा दी हुई है। श्रावण मास में शनिवार को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन दिया हुआ है। रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन दिया गया है। स्वर्ण गौरी व्रत का वर्णन तथा व्रत कथा दिया गया है। दूर्वा गणपति व्रत विधान दिया गया है। नाग पंचमी व्रत का महत्व दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, सुपोदन षष्ठी व्रत तथा अर्क विवाह विधि, शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन एवं व्रत कथा। श्रावण मास की अष्टमी को देवी पवित्रारोपण, पवित्र निर्माण विधि तथा नवमी का कृत। फिर है आशा दशमी व्रत का विधान। फिर है श्रवण मास की दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रतों का वर्णन तथा
विष्णु पवित्रारोपण विधि, श्रावण मास में त्रयोदशी और चतुर्दशी को किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन, श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा। फिर दी है दोस्तों श्रावण मास में किए जाने वाले संकष्ट हरण व्रत का विधान, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का वर्णन दिया गया है। फिर दिया है श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत के महात्म्य, राजा मितजित का आख्यान। फिर है श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले पिठोरी व्रत का वर्णन। फिर है श्रावण अमावस्या को किए जाने वाले वृषभ पूजन और कुश ग्रहण का विधान। फिर है कर्क संक्रांति और सिंह संक्रांति पर किए जाने वाले कृत्य। फिर है अगस्त जी को अर्घ ध्यान की विधि। फिर है श्रावण मास में किए जाने वाले व्रतों का काल निर्णय। फिर है श्रावण मास महात्म के पाठ एवं श्रवण का फल। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है ये। तो ये अलग अलग जो है पुराणों से लिया गया है दोस्तों, और एक पुस्तक के रूप में इन्होंने संकलित करके हमारे सामने पेश किया है। अब देखिए यहाँ पे जो श्रावण मास है, ठीक है, ये अथ प्रथमो अध्याय, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो पहले संस्कृत में दिया हुआ है और फिर उसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी बात है कि एक छुट्टी 50 रुपए की पुस्तक में आपको हिंदी संस्कृत दोनों मिल जा रहा है। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ गीता प्रेस कर सकता है, इतने कम पैसे में आपको बहुत अनमोल बातें बता रहा है। तो देखिए बहुत ही बढ़िया बढ़िया कथाएं दी हुई हैं इसके अंदर। संस्कृत का श्लोक, जो संस्कृत पढ़ सकते हैं वो संस्कृत पढ़ लें और फिर उसका हिंदी में अर्थ पढ़ सकते, और जो सिर्फ हिंदी का अर्थ पढ़ना चाहे वो सिर्फ हिंदी का अर्थ पढ़ सकता है। तो बहुत ही बढ़िया पुस्तक है दोस्तों, श्रावण मास में सबको पढ़नी चाहिए। देखिए यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद भगवान सदाशिव की आराधना के लिए संस्कृत का श्लोक है और अर्थ दिया हुआ है श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा कृत है ये, ठीक है। तो और इसमें 288 पृष्ठ हैं टोटल, 288 पेजेस हैं इसमें, 288 पृष्ठ हैं। तो एक बार प्रेम से बोल दिए दोस्तों, सियावर रामचंद्र की जय, हर हर महादेव। तो ये थी दोस्तों आज की पुस्तक श्रावण मास का महत्व, जिसका मैंने आपको रिव्यू दिखाया, ठीक है, रिव्यू करके बताया। तो किस तरीके की लगी ये पुस्तक, कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और एक बार हर हर महादेव जरूर कमेंट में लिखिएगा, या कोई भी आपकी इष्ट देव जिसको आप मानते हो, ठीक है, तो उनका आप नाम लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिजनों मित्रों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सके। पहली बार चैनल पे आए हैं और इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस आपके सामने आ सके, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तुरंत ही नोटिफिकेशन भी आपको आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरीके की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव।